हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद टाइप नंबर 3। अब ये केस में ना आरएचएस आपका ना साइन एक्स या कॉस एक्स करेगा। फर्स्ट में आरएचएस जीरो था, सेकंड में आरएचएस एक्सपोनेंशियल था। अभी आपको साइन या कॉस का टर्म दिखेगा। अब ये टाइप करने के लिए ना आपको कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पता होनी चाहिए। वो फॉर्मूले पूरे आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो ये फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लो। देखो, क्योंकि हमेशा ऐसा साइन एक्स या कॉस एक्स नहीं रहेगा। कभी कभी साइन स्क्वायर एक्स भी रह सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स भी रह सकता है, साइन क्यूब एक्स भी रह सकता है, कॉस क्यूब एक्स भी रह सकता है। तो बेसिकली ये फॉर्मूले अप्लाई करके आपको ना इनको लीनियर टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वैसे ही यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा। साइन और कॉस साथ में रह सकते हैं, कॉस साइन साथ में रह सकते हैं, कॉस कॉस साइन साइन। तो ये पूरे फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। एंड इनफैक्ट ये ऐसे फॉर्मूले हैं ना जो आपको थ्रू आउट दिस इंजीनियरिंग लगने वाले हैं। तो ये फॉर्मूले को जल्दी से आप लोग लिख लो। और एक चीज जो मैंने बताई थी कसम नंबर 2, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। कसम नंबर 2 अपनी क्या थी कि डोंट सब्सटीट्यूट इफ द डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। तो मुझे लगता है थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद आपको लास्ट प्रॉब्लम में भी होगी, बिकॉज हमने यहाँ पे डी इक्वल टू जीरो लिखा है। जनरली जब हम लोग मैथ्स में लिखते हैं ना तो डिनोमिनेटर को अपन डी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डी है। तो आई गेस आप इससे कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। देखो यहाँ पे डोंट सब्सटीट्यूट इफ डी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं है। मतलब ये डी इक्वल टू जीरो है इसलिए अपन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू है भले वो जीरो है, वो पुट करने के बाद ये पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, इसके लिए अपन पुट नहीं कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको प्रॉपर बताऊं तो अपने को एक्चुअली ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अपने को इसको क्या लिखना चाहिए मालूम है? ऐसा लिखना चाहिए। तो जल्दी जल्दी में अपने लिख लिया, डोंट सब्सटीट्यूट इफ डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। हालांकि बोला मैंने यही है, लिखने में थोड़ा ऐसा लिख दिया मैंने जल्दी से। डिनोमिनेटर देखो भले यहाँ पे 4 होता, अगर 4 डालने के बाद अगर वो जीरो हो जाता तो अपन नहीं पुट करेंगे। तो ये फंडा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप चलेंगे, ये पूरे फॉर्मूले एक बार आप कॉपी कर लो। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये वाले टाइप में आपने क्या करना है पता है? ये आर एच एस इक्वल टू जीरो, इसमें हम लोग क्या पुट करते हैं मालूम है? हम लोग ना डी स्क्वायर की जगह पे ना -1 इंटू ए स्क्वायर पुट करते हैं, ये वाले पर्टिकुलर टाइप में, ठीक है। और इसमें एक मैं आपको नोट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहां पे। नेवर सब्सटीट्यूट डी, नेवर सब्सटीट्यूट डी। इसका क्या मतलब है? ये प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। देखो ये वाले टाइप में अभी अपन किसको सब्सटीट्यूट करते हैं? डी स्क्वायर को, ठीक है। डी को कभी भी अपन सब्सटीट्यूट नहीं करते, हमेशा डी स्क्वायर को करते हैं। जबकि जो पहला वाला टाइप था, दूसरा वाला टाइप एक्सपोनेंशियल में डी की जगह अपन ए डालते हैं। यहां पे डी को अपन सब्सटीट्यूट नहीं करते, डी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं प्रॉब्लम में? अपन जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको सीएफ निकालना है, ठीक है। सीएफ निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। फटाफट में कर देता हूं ये पार्ट, ठीक है। तो देखो ये आपका y हटा दो, तो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा d माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट d माइनस 2 को आप डबल लिख सकते हो, है ना। मतलब d का वैल्यू क्या आ जाएगा? d इज इक्वल टू 2,2। cf क्या हो जाएगा? देखो दो कांस्टेंट है तो दो लिख लेना, c1 c2। अब रिपीटेड है तो दोनों को एक ब्रैकेट में डाल देंगे। पहले के साथ x0 लिख लेंगे, दूसरे के साथ x1 लिख लेंगे, और रूट कौन सा है? e रेस टू 2x। तो ये आपका CF बन गया। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम वैसे भी हम CF के लिए तो सॉल्व कर ही नहीं रहे थे। मेन अपना जो मुद्दा है ना वो PI का मुद्दा है। अब PI इसमें क्या होने वाला है? देखो PI का फॉर्मूला क्या है? 1/FD। एंड दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल एक्चुअली। कैसा थोड़ा सा फैमिलियर करने के लिए टाइप अपन ये सम ले रहे हैं। 1/FD इंटू RHS, ठीक है ना। तो अब RHS यहाँ पे क्या देखो 1/FD। अब RHS को अगर आप देखोगे तो इसमें एक्चुअली अगर आप देखो ना तो टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3 दोनों भी हैं। ऐसा भी एग्जाम में आता है, टाइप नंबर 2 टाइप नंबर 3 दोनों भी है। देखो टाइप नंबर 2 है, ये टाइप नंबर 3 है। अगर आप इसको फर्दर PI को सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/FD इंटू, अब ये जो प्रॉब्लम बन गया है टाइप नंबर 2 का बन गया, एंड ये प्रॉब्लम बन गया आपका टाइप नंबर 3 का। तो इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, PI मिल जाएगा। इसको बोल देते हैं P1, इसको बोल देते हैं P2। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं अपन ना P1 सॉल्व कर लेते हैं। तो P1 क्या है आपका? 1/FD इंटू RHS। और RHS में अपने पास फर्स्ट वाले में e रेस टू वट? e रेस टू x है। और FD क्या आपका? 1/FD। FD आपका है बेसिकली ये डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, साथ में आ जाएगा e रेस टू x। d की जगह आप क्या पुट करोगे? d की जगह आप पुट करोगे a मतलब जो भी x के बाजू में, x के बाजू में क्या है? 1 है। तो अगर आपने ये पुट कर लिया तो बेसिकली आपका जो P1 है वो क्या बनेगा? देखो ये 1 पुट किया तो ये 1 माइनस 4 प्लस 4, मतलब बेसिकली रेस टू x ही बचा, है ना। d की जगह आपने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर क्या रहता है? 1 ही रहता है।
ये -4 हो जाएगा, +4 कैंसिल, 1 बचा, मतलब इन शॉर्ट P1 जो है आपका x बचा, e रेस टू x बचा। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, P2। P2 भी बड़ा सिंपल है, बस ऐसा था कि फर्स्ट टाइम अपन ये वाला सॉल्व करें, इसलिए इतना सिंपल प्रॉब्लम मैंने लिया। 1/FD इंटू RHS। स्किप स्किप मत करो स्टेप्स, अच्छे से लिखो। अब चाहिए तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था ये वाला। 1/FD क्या आपका, FD मतलब बेसिकली d² -4D +4, और RHS आपका क्या है, RHS आपका cos 2x। ठीक है, चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन नहीं, ये वाले चैप्टर में मस्ती नहीं करने का, स्लोली स्लोली जाने का। प्रॉब्लम बड़े बड़े होते जाएंगे, आगे आप देखोगे भी, स्टेप फॉलो करोगे तो काम हो जाएगा। अभी टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर अपना ये वाला है, टाइप नंबर 3 है। तो ये वाले केस में अपन क्या पुट करते हैं, d² को क्या पुट करते हैं, -1 इंटू a², ये पुट करते हैं ना हम लोग। और ये जो a होता है वो आपका क्या होता है, a बेसिकली आपका एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना है, 2, मतलब इन शॉर्ट d² की जगह आप क्या पुट करोगे, -4। तो अगर आपने ये d² की जगह -4 पुट किया तो ये देखो क्या होने वाला है। ठीक है, देखो ये d² की जगह आपने -4 पुट कर दिया, तो ये -4 हो गया, -4D +4, है ना। आपने अगर ये टर्म में पुट किया, ये दोनों टर्म तो एज इट इज है आपके, एंड साथ में क्या आ जाएगा आपका cos 2x। तो इन शॉर्ट ये दोनों तो गए, बचा क्या, -1/4 d ऑफ cos 2x। ठीक है, अब बोलो d की जगह आप क्या पुट करूंगा, मैं d की जगह क्या पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि टाइप में आपको मैंने क्या लिखा है, हम हमेशा किसको पुट करते हैं, d² को, d को कभी पुट नहीं करते। तो यहां कोशिश मत करो d को पुट करने की, सोचोगे कुछ स्क्वायर रूट ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, डी को पुट करूं। इसलिए पहले ही नोट बताया मैंने आपको कि अपन ना डी को कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। तो बेसिकली इसको अपने को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/d, मतलब 1 डेरिवेटिव इज व्हाट, इंटीग्रेशन। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, -1/4, आपको ना cos 2x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x/2। ये आपका बन गया P2 बेसिकली। सो P2 इज व्हाट, -1/8 sin 2x, ये आपका P2 बन गया। एंड व्हाट इज योर सॉल्यूशन, व्हाट इज योर PI बेसिकली, P1 + P2। अभी P1 क्या आपका है, देखो e रेस टू x है आपके पास, -1/8 sin 2x, ये आपका बन गया, ये आपका बन गया P। ठीक है, और P बन गया तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, CF + PI। तो व्हाट इज अ CF, वो देखो CF आपका उधर है कोने में, C1x⁻0 + C2x⁻1 e⁻2x था, ये हाँ 2x + PI e⁻x -1/8 sin 2x। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व इसलिए किया, सिर्फ आपको समझाना था कि इस टाइप किस तरीके से चलता है। अब नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में ना कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे, और उसमें जो अपनी कसम है वो भी सब आने वाली है, तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। थैंक यू।